हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं एक्सरसाइज 7.1 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे हम पढ़ते हैं। इन ए क्लासरूम, एक क्लासरूम है। ये जो फिगर है ये हम क्लासरूम मान के चलेंगे कि ये क्लासरूम है, क्योंकि इस फिगर के बारे में बात हो रही है इस क्वेश्चन में। यहाँ पे 4 फ्रेंड बैठे हैं ए बी सी डी पॉइंट पे। तो ये 4 फ्रेंड है ए बी सी डी, ये 4 फ्रेंड ए बी सी डी पॉइंट पे बैठे हैं। उसके बाद यहाँ पे चंपा और चमेली क्लासरूम में आती हैं और आपस में कुछ देर वॉच करने के बाद, कुछ देर ये देखने के बाद, ये सिस्टम चंपा चमेली से बोलती है, आपको नहीं लगता कि ये ए बी सी डी ये एक स्क्वायर बन रहा है? तो चमेली इससे डिसएग्री हो जाती है। चमेली कहती है नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये ए बी सी डी एक स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करना है और बताना है कि चंपा सही है या चमेली सही है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर का प्रॉपर्टी क्या होती है। तो हमने यहाँ पे एक स्क्वायर लिया, ये एक हम छोटा सा ये स्क्वायर ले रहे हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया ए बी सी डी। स्क्वायर की प्रॉपर्टी हम कुछ ऐसे डिफाइन करेंगे कि स्क्वायर की जो चारों साइड हैं ये इक्वल होती हैं। दूसरा, इसके जो डायगोनल हैं ये भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर में डी ए। अगर इसकी चारों साइड बराबर होती हैं, इस फिगर की चारों साइड बराबर हैं और साथ के साथ ए सी बराबर में ये बी डी है, ए सी बी डी के बराबर है, तो हम कहेंगे ये जो ए बी सी डी है ये एक स्क्वायर है। देखो चारों साइड, एक ये फिगर हमारे पास स्क्वायर है, चारों साइड, एक फिगर हम दूसरी लेते हैं रोम्बस, चारों साइड रोम्बस में भी इक्वल होती हैं। जैसे कि हमने एक ये लिया रोम्बस के पॉइंट्स, हमने इसके वर्टेक्स दे दिए ए बी सी डी, तो इसकी भी चारों साइड बराबर होती हैं। लेकिन इसमें और इसमें ये डिफरेंस है रोम्बस में और स्क्वायर में कि स्क्वायर के तो डायगोनल भी इक्वल होते हैं, लेकिन रोम्बस में जो डायगोनल है ए सी बी डी के इक्वल नहीं होता। तो अगर हम केवल इतनी ही बात कर दें कि इसकी चारों साइड हम इक्वल शो कर दें और डायगोनल को ना बराबर प्रूफ करें, डायगोनल इक्वल ना आए, तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि ये स्क्वायर है। तो फिर हो सकता है क्या पता वो रोम्बस भी हो। तो इसलिए हमें एग्जैक्टली ये पता करने के लिए कि ये स्क्वायर ही है, तो हमें इसकी चारों साइड, एक तो चारों साइड बराबर लेके आना पड़ेगा और दूसरा इसके डायगोनल हमें इक्वल दिखाने पड़ेंगे। तब हम ये देख पाएंगे कि ये जो है ये चीज़ ये स्क्वायर है। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये स्क्वायर नहीं है। तो हमारा मेन मोटिव है कि हम ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे और दूसरा डायगोनल फाइंड करेंगे। और डिस्टेंस, ये जो चारों साइड हैं ये अगर इक्वल आती है और डायगोनल इक्वल आते हैं तो हम कह देंगे कि ये स्क्वायर है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन हुआ। तो अब हम इसके डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये जो पॉइंट है ए बी सी, हम इसको मिला लेते हैं कुछ ऐसे, थोड़ा एक फिगर बना लेते हैं ऐसी कि हमें लगता है कि भाई वो स्क्वायर के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब हमने ये बना लिया है। तो अब हम इसके यहाँ पे डायगोनल इस तरीके से, बी डी एक डायगोनल हुआ, ए सी एक डायगोनल हुआ, हमने इनको डायगोनल को ज्वाइन करा लिया। तो सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं। तो ए बी निकालने के लिए हमारे पास एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट होना चाहिए। तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम कैसे देखेंगे? तो हम क्या करेंगे, ए से एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे और ये परपेंडिकुलर 3 पे काटता है एक्स एक्सिस का, तो इसका मतलब है एक्स का कोऑर्डिनेट 3 है पहला। और इधर से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो ये 4 पे काटता है, तो इसका मतलब है वाई कोऑर्डिनेट 4 है। ऐसे ही हम डी में देखेंगे, डी का चेक करेंगे। डी ये 6 पे काटता है तो पहला कोऑर्डिनेट 6 है। और ये इधर को इस साइड में करते हैं हम डी पॉइंट को, तो ये थोड़ा सा 1 ऊपर लेते हैं, तो ये जो है ये 1 पे परपेंडिकुलर डलता है, तो फिर ये दूसरा पॉइंट हो गया 6 1। अब हम सी की बात करते हैं। तो सी से परपेंडिकुलर डालते हैं तो पहला पॉइंट 9 होता है और सी और दूसरा पॉइंट यहाँ पे 4 होता है। और ऐसे ही हम बी के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो बी का एक पॉइंट होगा 6 और यहाँ से ये परपेंडिकुलर डल जाएगा, तो ये थोड़ा सा ये 7 पे परपेंडिकुलर डलेगा। इसको 7 पॉइंट यहाँ लेते हैं, क्योंकि ये फिगर मैंने खुद बनाई है तो इस वजह से थोड़ा सा नंबर्स आगे पीछे हैं। तो लेकिन जब हम परपेंडिकुलर बुक के हिसाब से परपेंडिकुलर चेक करेंगे तो ये 7 पे पड़ेगा। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो अब हमें ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, इस फिगर को उठा के हम बाहर कर सकते हैं। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 6 7 है और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ पे, सॉरी ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ पे 3 4 है, तो हम यहाँ पे 3 4 कर देंगे। दूसरा बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 6 7 है, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 9 4 है और यहाँ पे डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 6 1 है। अब हम यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ये ए बी डिस्टेंस,
तो ए बी डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x1 हम ये ले लेते हैं, y1 ये ले लेते हैं, x2 और y2 ये ले लेते हैं। तो हमारा फॉर्मूले से ये जो डिस्टेंस आएगी, 3 में से 6 गया, 3 आ जाएगा, माइनस के स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, प्लस y में से y2 घटाना, 4 में से 7 गए, माइनस के 3 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएंगे, और 9 9 हो गया 18। तो ये √18। √18 को हम आगे भी सोल्व कर सकते हैं। तो इसका आगे आएगा 3 3 9 दूनी 18, तो हम इसको 3 बाहर कर सकते हैं, तो 3√2। तो ये हमारा जो आया ए बी की लेंथ आई 3√2। अब हम बी सी की लेंथ यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो बी सी की लेंथ यहाँ पे ये 6, ये 6 7 है, तो x1 ये y1 ये x2 और ये y2। तो 6 में से 3 गया, -3, 3 का स्क्वायर 9 करेंगे, 7 में से 4 गए 3, 3 का स्क्वायर 9 करेंगे। तो ये भी बी सी भी √89, और इसको हम लिख सकते हैं 3 3 9 दूनी 18। तो ये हमारा इतने यूनिट है। उसके बाद हम यहाँ से क्या करते हैं, ये जो DC है ये निकालते हैं, DC। तो DC कैसे निकाल लेंगे, ये 9 में से 6 गए, कितने हो गए 3, 3 का स्क्वायर 9 करेंगे, 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर 9। तो ये तो DC भी यहाँ पे √89, इसको हम 3√2 भी लिख सकते हैं, इतने यूनिट। तो DC भी यहाँ पे। अब हम DA निकालते हैं। तो ये हमारा DA, तो DA ये हो जाएगा हमारा 6 में से 3 गए 3, 3 का स्क्वायर 9, 1 में से 4 गए -3, 3 का स्क्वायर 9। तो DA भी हमारा यही आ गया 3√18, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बराबर 3√2। तो हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि AB, ये जो AB है 3√2 है, ये AB 3√2, ये भी 3√2, ये भी 3√2 और ये भी 3√2, चारों साइडें बराबर है। अब हमें सिर्फ डायगोनल पे फोकस करना है, हमें एक तो BD निकालना है और AC निकालना है। तो हम यहाँ पे BD निकालते हैं। तो BD के लिए हम वही फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये 6 और ये 6, तो 6 में से 6 गया 0, 0 का स्क्वायर 0, 7 में से 1 गया 6 और 6 का स्क्वायर 36। तो ये तो इसके अंदर 36 हो गया, √36। तो BD की वैल्यू यहाँ पे आ गई, 36 का रूट लेंगे तो ये BD की वैल्यू हमारी 6। तो ये हो गया हमारा 6 यूनिट। दूसरा हमने BD निकाले, अब हम निकालते हैं यहाँ से AC। तो हम AC फाइंड करते हैं। AC कैसे फाइंड करेंगे, ये इसके कोऑर्डिनेट 3 4 हैं, इसके 9 4 हैं। तो 3 में से 9 गए 6, माइनस के 6, माइनस का 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 36, प्लस करते हैं 4 में से 4 गए 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होएगा, और यहाँ पे 36, अब ये 36 में 0 ऐड करेंगे तो 36 ही होगा, 36 का रूट लेंगे तो 6। तो हमने देखा BD और AC भी सेम है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, क्योंकि AB बराबर में BC बराबर में CD बराबर में DA एंड BD बराबर में AC, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ABCD इज ए स्क्वायर। तो ABCD एक स्क्वायर है। तो यहाँ पे कौन सही है, यहाँ पे चंपा ये बोल रही थी कि चंपा आस्क कहती है कि डोंट यू थिंक दैट ABCD इज ए स्क्वायर। तो चमेली डिसएग्री करती है, तो यहाँ पे चंपा सही है। तो ये हमारा ABCD एक स्क्वायर है। ये हमने क्वेश्चन को ऐसे सोल्व किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।